स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 19 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के व्यू में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हमारा क्या व्यू था, यानी फ्राइडे के डेटा के बेस पे क्या व्यू था। तो हम लोग का दोस्तों व्यू ये था, क्योंकि डेटा मिडल में था, तो मोस्टली हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बियरिश साइड का अगर ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर प्री ओपन में भी हमें बाकी डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरफ बाजार रहने वाला है। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड बियरिश साइड का, शॉर्ट साइड का मिला। उसमें उम्मीद करता हूँ आपको बेनिफिट मिला होगा। चलिए देखते हैं आज का क्या ट्रेड रहा है और क्या डेटा निकल के आया। तो देखिए, मिक्स डेटा निकला आज भी। डीआईज ने अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं कुछ। एफआईज वंस अगेन थोड़े से बियरिश गए हैं ज़्यादा, और प्रोज भी थोड़े से बियरिश गए हैं। तो कुछ अजीब सा ही डेटा है, देखते हैं। नेट पोजीशन अभी भी रिटेलर अपने लॉन्ग्स छोड़ने को तैयार नहीं है। एफआईज ने ज़रूर थोड़े से अपने लॉन्ग्स आज छोड़े हैं और 27,000 रह गए हैं, और डीआईज ने कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। प्रोज भी कुछ सेलिंग करके गए आज फिर से, तो यानी प्रोज थोड़ा बियरिश जोन में आ चुके हैं। हालांकि उनका बियरिश चल ही रहा है ऑलरेडी। तो अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं। तो रिटेलर्स ने कुछ कॉल्स आज कवर करी हैं अपनी, और एफआईज ने कुछ कॉल सेल करी हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। प्रोज अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करके गए हैं। देखिए, उन्होंने कुछ बाय भी करी हैं और कुछ सेल भी करी हैं, और डेफिनेटली ये कुछ इस तरीके से ही करते हैं कि एट द मनी में सेल कर दिया और थोड़ा आगे की बाइंग कर ली ताकि मार्जिन कम लगेगा। इंडेक्स पुट में देखते हैं, इंडेक्स पुट में क्या खेल बन रहा है। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर देखिए आज भी हिम्मत करके इतनी क्वांटिटी लेके खड़े हुए हैं और डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी ये। और 20,000 बाइंग करी है इन्होंने आज कॉन्ट्रैक्ट्स की। एफआईज को देखते हैं। तो देखिए, एफआईज अभी भी अपनी पुट पूरी की पूरी लेके खड़े हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। सरप्राइज़ वाली बात यह है कि पुट सेलिंग ज़्यादा आज प्रोज करके गए हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी जितनी इन्होंने पुट में सेल करी उतनी इन्होंने कॉल में भी सेल करी है, और कहीं ना कहीं एक हेज भी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। बट नेट नेट बेसिस पर प्रोज जो है वो ज़्यादा बियरिश हैं एज़ कम्पेयर टू बुलिश ट्रेड, क्योंकि उन्होंने कॉल ज़्यादा राइट करी है एज़ कम्पेयर टू पुट्स। स्टॉक फ्यूचर में देखते तो देखिए, एफआईज और प्रो खरीदारी करते हुए दिखे हैं। तो ये सर्टेनली किसी न किसी सेलेक्टिव काउंटर्स में इन लोग का बाइंग हुआ है, और क्योंकि बाकी जगह का डेटा ये कंफर्म नहीं कर रहा कि अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने ये बाइंग करी हो। और स्टॉक कॉल में देखिए, रिटेलर फिर बाय करके गया है और प्रोज और बाकी लोग सेल कर गए, और उल्टा एक्शन हुआ है स्टॉक पुट्स में। चलिए आते हैं अब एनएससी की साइड पर और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या खेल बन रहा है। वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हमें लगेगा कि क्या सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, कैश में अभी भी सेलिंग करके गए हैं एफआईज, और डीआईज करके गए हैं आज हैवी बाइंग। तो काफ़ी बड़ी बाइंग करी है डीआईज ने, और इसका मतलब बाकी की जो सेलिंग हुई है वो जो करी है वो रिटेलर्स ने करी है। और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन दिखाई दे रहा है हमें। देखिए, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विडेट हुए हैं आज। बाज़ार ने आज कोशिश करी एक पुल अप लाने की, काफ़ी नीचे चला गया था बाज़ार एक बार, वहाँ से कुछ रिकवरी दी है। देखिए, 213 तक गया था, 384 तक आया है, और देखिए प्रीमियम अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है, जो भी 25 पॉइंट्स का, लेकिन आज लॉन्ग लिक्विडेशन अच्छा खासा हुआ है। ऑप्शन चेन में देखते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, इवन 14,300 पे भी हैवी कॉल राइटिंग है, और ये तीनों लेवल्स पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग है। तो मेरे लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि कॉल राइटिंग प्रोज ने भी करी है, तो मुझे लगता है 14,500 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का एक लेवल रहना चाहिए। अगर ये टूटता है तभी बाज़ार अच्छा एक अप मूव दे पाएगा। और नीचे पुट साइड में मुझे अगर कॉन्फिडेंट लेवल देखना है कोई, तो वो 14,200 का दिख रहा है सपोर्ट का, क्योंकि आज ये पुट राइटिंग भी कहीं ना कहीं करके गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस मंथली ऑप्शन में क्या दिख रहा है।
मंथली ऑप्शन में दोस्तों इतना बड़ा डेटा के अंदर कुछ नहीं दिख पा रहा है, कुछ नहीं है खास, नहीं है। सो आते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है? तो बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा खासा फॉल दिखाया, वहाँ से रिकवरी भी दिखाई। देखिए 451 से 267 तक काफ़ी रिकवरी दिखाई है, और प्रीमियम अभी बना हुआ अराउंड 60 ऑड पॉइंट्स का। यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात मुझे दिख रही है, 31,000 पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो इतनी हिम्मत से कौन कर गया। तो ये सर्टेनली अ रिस्की स्टफ़। सो 31,500 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा सर्टेनली, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे प्रोज की कॉल राइटिंग है, और जो पुट राइटिंग है इनकी वो 30,500 से पहले मुझे नहीं दिखाई दे रही। सो 30,500 विल बी द लेवल ऑफ सपोर्ट, क्योंकि बाकी जगह पे इनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, या फिर इनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो दिख रहा है वो ढंग से, वो 30,000 के पूरे राउंड फिगर लेवल पे भी दिख रहा है। सो ये दो लेवल्स वॉच आउट करने वाले हैं। और दूर दराज में तो खाली मार्जिन को लेकर के जो कॉल राइटिंग बाइंग हुई है वो है। और मंथली ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो मंथली में हमें कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा अभी तक। तो जी हाँ, चलिए आते हैं, हम बात करते हैं, हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप्स और रूल्स जो फॉलो करने हैं वो कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेंटल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और दोस्तों वेबिनार जो है इस संडे है, कमिंग संडे, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ज़्यादा सीट्स भी नहीं बची हैं। तो आप एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल हो। क्रेडिट कार्ड के लिंक के लिए मुझे आप मेल कर सकते हैं amitdamijawan@gmail.com पर। गूगल पे और पेटीएम के नंबर के लिए भी ईमेल से पूछ सकते हैं। और बाकी के पेमेंट मोड्स और डिटेल्स जो हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, और मैं अभी टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। और अगर आप नॉर्मल वर्ड्स टाइप करेंगे, मार्केट स्पेस एनालिसिस विद अमित धमीजा, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर वही नाम डाल करके भी आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में दोस्तों 2-3 पॉइंट बड़े ध्यान देने वाले हैं, कि रिटेलर अपने लॉन्ग्स बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन चल रही है, लॉन्ग मुंह में रखना भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, बट ये वाले लॉन्ग शायद थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। और एफ को देखिए तो वो धीरे धीरे चुपचाप से अपनी पोजीशन रिड्यूस करते हुए चल रहे हैं। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है कि ये यहाँ के जो लॉन्ग ये दिखा रहे हैं, इनके साथ में इन्होंने यहाँ पे कुछ इलायचियाँ रखी हुई हैं जो कि इंडेक्स के पुट्स हैं, जिसके अंदर ये दबा के मुनाफा कमा रहे हैं। सो इनको हमें भूलना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन इनकी जो है वो दिखाई देती है इंडेक्स पुट में। पूरा खेल इन्होंने यहीं से खेला हुआ है, और सारा पैसा इन्होंने यहीं से बनाया हुआ है। आप ये समझिए दोस्तों कि इनकी ये पुट अगर इन द मनी है तो दे आर एज गुड एज फ्यूचर्स। जस्ट हैव दैट थॉट। ये मत सोचिए कि 100 रुपये का प्रीमियम होता है या कितना होता है। अगर इनके पास ये पुट्स इन द मनी है तो वो बिल्कुल फ्यूचर के बराबर की हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया कुछ और यहाँ पे खिलाया कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की अभी भी ज़रूरत है। और देखिए कॉल्स डेफिनेटली आज इन्होंने हल्की करी, फ्यूचर भी इन्होंने थोड़े से हल्के करे, लेकिन पुट उस हिसाब से हल्की नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे इनका मन नहीं मान रहा। इनको लग रहा है इस सौदे में अभी प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और ज़रूर कुछ बाइंग करके गए हैं ये लोग। तो ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर हो सकता है? तो विद लॉजिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या वो फार्मा हो सकता है, क्या वो हॉस्पिटल सेक्टर या कुछ ऐसा हो सकता है, वेलनेस सेक्टर जिसे बोलते हैं, या कोई और सेक्टर है, आईटी है, सो वो शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अब आते हैं, हम बात करते हैं। देखिए रिटेलर की पोजीशन देखिए, यहाँ पे बुलिश है। यहाँ पे जितनी उसकी बेरिश थी पोजीशन, उसको आज उसने बुलिश कर लिया काइंड ऑफ, क्योंकि पोजीशन घटाया। उसके बाद देखिए इंडेक्स पुट के अंदर, इंडेक्स पुट अभी भी राइट करके बैठा हुआ, हालांकि इसने कम किया नंबर को, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी पोजीशन उसकी काइंड ऑफ बुलिश है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बुलिश है, यहाँ और बुलिश हो गया, यहाँ पे भी और बुलिश हो गया। सो चौतरफा बुलिशनेस दिखाई दे रही है रिटेलर की तरफ से।
और अगर हम बात करते हैं अब प्रोज की, तो प्रोज पहले बियरिश थे यहाँ पे और बियरिश हो गए। देखिए कॉल्स में बियरिश थे, डबल बियरिश हो गए। उसके बाद आप बात करेंगे इंडेक्स पुट में ज़रूर यहाँ पे एक थोड़ा सा उनका ऑकवर्ड मूव मुझे दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे भी थोड़े से बुलिश में, तो इट कुड बी अगेन सेक्टर स्पेसिफिक। बट यहाँ पे देखिए अगर अक्रॉस द बोर्ड होते तो यहाँ पे कॉल सेलिंग नहीं होती, यहाँ पे पुट बाइंग नहीं होती। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो गेम वंस अगेन ट्विस्टेड टुवर्ड्स बियरिश ट्रेड बन रही है। सो अगर थोड़ा सा भी मार्केट में अगर ज़्यादा कोई अच्छा न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट, इस समय तो वर्ल्ड मार्केट को कैसे हम, खैर हम काफ़ी हद तक इग्नोर ही कर रहे हैं। सो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ या कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कोविड नहीं आता है अगर, तो बाज़ार कल भी शायद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती है तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाला हूँ। मुझे लगता है बाज़ार फिर नीचे जाएगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है बहुत बड़ी, तो थोड़ा सा मैं वॉचफुल रहूँगा। आज जितनी अगर गैप डाउन खुलती है तो सर्टेनली मैं वॉचफुल रहूँगा, क्योंकि रोज़ रोज़ इतने बड़े गैप डाउन्स जो है वो सस्टेन नहीं करते। सो मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर मौका मिलेगा तो सर्टेनली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसे मिलेगा तो मैं सर्टेनली शॉर्ट साइड का ही कल ट्रेड देखने वाला हूँ। और जैसी मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करता हूँ, और वही एडवाइस भी करता हूँ, ऑल्दो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है, लेकिन न्यूज़ पे ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि अगर न्यूज़ आ गई कोई भी पॉजिटिव, तो हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे। अब वो न्यूज़ क्या आ सकती है, कब आ सकती है, इस समय कोविड के टाइम पे कुछ नहीं पता। कोई मेडिसिन की अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ ऐसा अनाउंस हो जाए जिससे जो है लगे कि ये रिलीफ की बात है, कुछ केसेस कम आ जाए, भगवान करे, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लग नहीं रहा एकदम से कम आएंगे। बट अगर केसेस कम रिपोर्ट होते हैं तो वो भी एक मार्केट के लिए एक ब्रीदर होगा। तो न्यूज़ पे ज़रूर वॉच रखना है। इन दी एब्सेंस ऑफ न्यूज़ हम सर्टेनली जो है वो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था मार्केट के लिए। और ट्रेल करना मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि जिस भी दिन मार्केट अपनी रिकवरी कभी लेती है तो फिर हम लोग कम से कम अपने प्रॉफिट्स में निकलेंगे और हमारा लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।